सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट 2025 का नोटिफिकेशन ना तो जुलाई में निकाला गया और दिसंबर वाला अगर आप पास्ट देखेंगे तो सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाता था। आज हम लोग अक्टूबर में आ चुके हैं और अभी तक नोटिफिकेशन का अता पता नहीं है। हालांकि उम्मीदें जताई जा रही हैं कि कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अब नोटिफिकेशन ना जारी होने की वजह से जो केंद्रीय स्तर की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसे कि मैं बात करूं EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, DSSB के माध्यम से दिल्ली में होने वाली शिक्षक भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और साथ ही साथ KVS का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होना प्रस्तावित है। इन तीनों विभागों में अगर आप TGT पोस्ट के लिए देखेंगे तो एक चीज़ तीनों में कॉमन है, वो है सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पहले DLED किए हुए थे, बाद में उन्होंने BEd कर लिया, लेकिन जब DLED कर रहे थे उस समय वो सीटेट क्वालिफाई थे और बाद में जब उनका BEd कंप्लीट हुआ तब उनको मौका नहीं मिला पेपर 2 क्वालिफाई करने के लिए। अब चूंकि भर्तियां यहाँ पर आ चुकी हैं और इस वजह से सीटेट पेपर 2 वो BEd के बेस पर क्वालिफाई नहीं हुए हैं और TGT के लिए BEd यहाँ पर अनिवार्य मांगा गया और साथ ही साथ सीटेट पेपर 2 मांगा गया है। तो पेपर 2 वो क्वालिफाई तो हैं लेकिन DLED के बेस पर क्वालिफाई हैं, BEd के बेस पर क्वालिफाई नहीं है। तो क्या ये अभ्यर्थी EMRS, DSSB और KVS की TGT भर्ती के लिए एलिजिबल हैं अथवा नहीं? ऐसे तमाम प्रश्न आप लोग के कमेंट के माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये जो सर हैं ये 2018 बैच से BTC किए हुए हैं और 2021 में ये सीटेट पेपर 2 पास कर चुके हैं। इसके बाद इन्होंने MSc किया और फिर BEd इन्होंने कर लिया। अब DSSB में TGT मैथ सब्जेक्ट के लिए, EMRS TGT मैथ के लिए ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। अब चूँकि इनका प्रश्न ये है कि BEd के टाइम पीरियड में इन्होंने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया बल्कि BTC के टाइम का सीटेट इनका क्वालिफाई है, तो क्या ये सीटेट के बेस पर आवेदन कर पाएंगे? इसी तरीके का एक प्रश्न सर के द्वारा पूछा गया, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनका सीटेट DLED से क्लियर है 2021 में, लेकिन 2025 में इनका BEd इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो क्या ये जो DLED के बेस पर सीटेट क्वालिफाई थे अपर प्राइमरी वाला, क्या उसके बेस पर जो DSSB और EMRS में आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं? उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में शिक्षा विभाग में अगर आप देखेंगे तो वर्षों से शिक्षक भर्ती ना आने की वजह से ऐसे अभ्यर्थी जो कि DLED कंप्लीट किए थे उन्होंने BEd भी कर लिया और जो BEd थे वो प्राइमरी में शामिल होने के लिए DLED भी कर चुके हैं। मतलब मैक्सिमम लोगों के पास अब DLED और BEd दोनों की डिग्री है। लेकिन जब भी सीटेट क्वालिफाई करने की बात आती है तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि चूंकि बाद में जो कोर्स उन्होंने किया उसके बेस पर वो सीटेट क्वालिफाई नहीं किए, तो क्या पहले वाला उनका मान्य होगा अथवा नहीं? चलिए इसके बारे में लॉजिकल आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका रहती है कि बाद में चूंकि हमने जो कोर्स किया उसके बेस पर जब हम सीटेट नहीं क्वालिफाई करते हैं तो हम एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। देखिए ऐसा नहीं होता है। पूरा लॉजिकल आंसर दूंगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इसका सीधे सा एग्जाम्पल मैं अगर आपको दिखाऊं, KVS PRT की वैकेंसी जो कि लास्ट वैकेंसी थी उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर BEd को अपात्र घोषित कर दिया गया। उस समय जो भी BEd कैंडिडेट DLED भी थे लेकिन उन्होंने BEd के बेस पर आवेदन किया था, उनको मौका दिया गया कि अगर आपके पास DLED की भी डिग्री है तो आप अपने फॉर्म में DLED को अपडेट कर दीजिए और उनको उस भर्ती प्रक्रिया में आगे शामिल कराया गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बिहार की जो वैकेंसी थी उसमें भी BEd को बाहर किया गया, लेकिन ऐसे BEd कैंडिडेट जिनके पास DLED की डिग्री थी उनको वहां पर शामिल कराया गया। अब इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट, चूंकि BEd उस समय प्राइमरी में शामिल था तो वो सीटेट भी BEd के बेस पर कर लिए, लेकिन ना तो KVS ने और ना ही बिहार में TRE में उनसे ये पूछा गया कि ये आपका टेट BEd के आधार पर है या फिर DLED के आधार पर है। क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि उस प्राइमरी में शामिल होने के लिए उस समय वो एलिजिबल थे, मतलब कि प्राइमरी के सीटेट में शामिल होने के लिए वो एलिजिबल थे। अब आते हैं मेन प्रश्न पर। जैसे कि मान लीजिए किसी ने पहले DLED किया, ठीक है, और मान लेते हैं ये 2018 में किया, ठीक है, और इसके बाद से सीटेट ये 2021 में क्लियर कर चुके हैं अपर प्राइमरी यानी पेपर 2 वाला, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने BEd किया और BEd कंप्लीट होता है इनका जाकर के 2025 में। अब आप समझिए कि सीटेट पेपर 2 देने के लिए ये एलिजिबल थे इस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि अगर आप प्रशिक्षण में एडमिशन ले लेते हैं और लेने के बाद कभी भी आप आवेदन करते हैं तो आपका वो सीटेट एलिजिबल होता है। टेट
इनवैलिड वाले मामले में ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट के आधार पर एनसीटी ने एक नोटिफिकेशन निकालते हुए ये कहा कि जो भी टेट प्रशिक्षण में एडमिशन लेने के बाद आपने दिया है वो सब कुछ वैलिड होगा। आप किस सेमेस्टर में थे, किस ईयर में थे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर दोपहर में आपने एडमिशन ले लिया, आपके पास एडमिशन का सारा प्रूफ है और शाम को नोटिफिकेशन आ गया, तो वो आवेदन करने के लिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि ये वाला पेपर 2 आपका सीटेट का वो वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया था या फिर कंप्लीट कर लिया था। कहने का मतलब कि डीएलएड में आपने एडमिशन ले लिया था, इसलिए आप इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल थे। यहां तक क्लियर हो गया। और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करने की मिनिमम एलिजिबिलिटी एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होते हैं। यूपी में जो ग्रेजुएशन जो डीएलएड होता है उसमें प्रवेश ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो जाहिर सी बात है इस अभ्यर्थी ने जो सीटेट पेपर 2 दिया होगा वो डीएलएड के बाद उन्होंने दिया है और जाहिर सी बात है वो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होंगे तभी वो यहाँ पर आवेदन किए होंगे। तो यानी कि सीटेट पेपर 2 पास करने की सारी एलिजिबिलिटी वो रख रहे थे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब प्रश्न आता है कि चूंकि जो ईएमआरएस है या फिर DSSB है या फिर केवीएस है उसमें टीजीटी पोस्ट के लिए बीएड अनिवार्य है, डीएलएड वाले अपात्र हैं, यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। तो जब ये वाले केवल पात्र हैं और चूंकि इससे पहले इन्होंने सीटेट 2021 में ही पास कर लिया तो इसके बाद उनको सीटेट पास करना चाहिए। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है इसको समझते हैं। यहां पर बीएड यहां पर टीजीटी के लिए अनिवार्य है, बीएड यहां पर टीजीटी के लिए अनिवार्य है और पेपर 2 भी अनिवार्य है। पेपर 2 के लिए बीएड जरूरी नहीं है, पेपर 2 के लिए आप डीएलएड हैं, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है कि प्रशिक्षण में अगर आपने एडमिशन लिया और उसके बाद से कभी भी का भी टेट आपका पूरी तरीके से वैलिड होगा। यानी ये वाला सीटेट का जो पेपर था वो पूरी तरीके से वैलिड है, पूरी तरीके से वैलिड है। वहां पर बीएड और सीटेट मांगा गया है, तो बीएड आपने 2025 में कर लिया और सीटेट आपका ये वाला पूरी तरीके से वैलिड है। अब आप बीएड के बेस पर किए हैं या फिर डीएलएड के बेस पर किए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। क्योंकि अगर इसी तरीके से देखा जाता तो केवीएस जो लास्ट पीआरटी थी जिसमें बीएड को बाहर कर दिया गया था, उन अभ्यर्थियों से ये नहीं पूछा गया कि जो सीटेट आपने आवेदन में लगाया है वो बीएड के बेस पर लगाया या फिर डीएलएड के बेस पर लगाया, उसका कोई रोल ही नहीं है। क्योंकि जब आपने सीटेट या फिर सीटेट के लिए जब भी आपने आवेदन किया होगा तो उस समय सीटेट में आवेदन करने की एलिजिबिलिटी आपके पास थी या नहीं ये आपसे देखा जाएगा। जब आपने पेपर 2 क्वालिफाई किया तो पेपर 2 में आवेदन करने की एलिजिबिलिटी आपके पास थी या नहीं ये देखा जाएगा। और पेपर 2 में आवेदन करने की एलिजिबिलिटी आपके पास डीएलएड की वजह से आई, क्योंकि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड वाले अभ्यर्थी पेपर 2 के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होते हैं। अब आवेदन जब आप करने जाएंगे तो वहां पर जब बीएड का पासिंग ईयर आप 2025 लिखेंगे और सीटेट का पासिंग ईयर 2021 लिखेंगे तो बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि बिना बीएड के आप कैसे सीटेट पास कर लिए, क्योंकि टीजीटी के लिए तो सीटेट, टीजीटी के लिए तो बीएड अनिवार्य है, डीएलएड अनिवार्य नहीं है। आपको जब काउंसलिंग होगी आपकी तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि 2025 से पहले आपने सीटेट कैसे पास कर लिया। तो उस समय आपको एक्सप्लेन करना होगा कि ये सीटेट का पेपर 2 जो है वो मैंने डीएलएड के बेस पर पास किया हुआ है और डीएलएड मेरा ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है, इसलिए पेपर 2 के लिए मैं पूरी तरीके से एलिजिबल था। अब ये जो पेपर 2 मैंने क्वालिफाई किया एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। उसके बाद जाकर के मैंने बीएड में एडमिशन लिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से मेरा ये वाला पेपर पूरी तरीके से वैलिड है, क्योंकि प्रशिक्षण में एडमिशन मैंने ले लिया था और प्रशिक्षण में एडमिशन लेने के बाद मैंने ये सीटेट पास किया हुआ है और उसके बाद मैंने बीएड किया हुआ है। अब यहाँ पर एनसीटी की गाइडलाइन ध्यान से सुनिएगा, एनसीटी की गाइडलाइन या फिर इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि बीएड के बाद का आपका टेट होना चाहिए। टेट की पात्रता आप हासिल करते हुए आवेदन किए हुए हैं डीएलएड के बेस पर और ये टेट आपका लाइफ टाइम वैलिड है। बीएड प्लस यहां पर आपसे टेट मांगा गया है। बीएड आप 2025 में किए हैं, टेट आप 2021 में किए हैं, लेकिन टेट आवेदन करते समय सारी एलिजिबिलिटी आपके पास थी, तो ये आपका लाइफ टाइम वैलिड है और ये भी पूरी तरीके से वैलिड होगा। ये बस आपको एक्सप्लेन करना होगा काउंसलिंग के दौरान, ठीक है। आपसे ये प्रश्न पूछा जरूर जाएगा कि 2025 में आपने बीएड किया, इससे पहले आपने सीटेट कैसे क्वालिफाई कर लिया, तो यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। और मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ, एकदम माइंड सेट कर लीजिए कि आपका ये सीटेट पूरी तरीके से वैलिड है और इसके आधार पर आप टीजीटी पोस्ट के लिए पूरी तरीके से आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। किसी के बात में मत आइए, नेट पर कोई क्या बता रहा है, यूट्यूब पर कोई क्या बता रहा है, कोई मतलब नहीं है। एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से आप पूरी तरीके से वैलिड हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। काउंसलिंग के समय थोड़ी सी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कि आपने बीएड से पहले सीटेट कैसे क्वालिफाई कर लिया, तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होंगी।
साथ ही साथ आपको ये भी उदाहरण देना होगा कि केवीएस पीआरटी में किस तरीके से जब बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया गया तो उनसे डीएलएड की डिग्री मांगी गई, लेकिन उनसे ये नहीं पूछा गया कि सीटेट आपने बीएड के बेस पर किया है या फिर डीएलएड के बेस पर किया है। चूंकि सीटेट में आवेदन करते समय आप पूरी तरीके से एलिजिबल थे और वो सीटेट आपका लाइफ टाइम वैलिड है, तो कभी भी वैकेंसी है मैं उसके बेस पर आवेदन कर सकता हूँ। इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि अगर आप अभी बीएड के बेस पर प्राइमरी में शामिल हो जाएं ये कह करके कि मैंने जब सीटेट प्राइमरी में आवेदन किया हुआ था उस समय मेरा ये वैलिड था तो मैं आवेदन कर लूंगा, नहीं। वो गजट नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है बीएड को प्राइमरी में शामिल करने वाला। तो भले ही आपके बीएड हैं, केवल बीएड है और डीएलएड नहीं है, केवल बीएड है और प्राइमरी पहले आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो चूंकि अब बीएड प्राइमरी में एलिजिबल ही नहीं है इस वजह से उस सीटेट का यूज आप नहीं कर सकते। लेकिन जब टीजीटी की बात आएगी तो टीजीटी में ध्यान से सुनिए, टीजीटी में चूंकि बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो कि आपके पास है और पेपर 2 आपके पास होना चाहिए जो कि आपके पास है। कब आपने किया उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेपर 2 क्वालिफाई करने की एलिजिबिलिटी आपके पास आ चुकी थी 2021 में, तो उस समय आपने क्वालिफाई किया और ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। और बीएड मांगा गया जो कि आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, तो अब आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। अब मैं समझता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।